नमस्ते दोस्तों। आज हमारे एक्सरसाइज का दिन है 26। हम हंसते बोलते 26 दिनों तक पहुंच चुके हैं। आज भी हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। आप भी करो। मैं यही बोलता हूँ कि जैसे मेरे में बदलाव हो रहे हैं वैसे आप में भी होंगे। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि हम क्या एक्सरसाइज करें, हम कहाँ से शुरू करें। इसलिए मैंने ये सफ़र 1 साल का शुरू से लेके शुरू किया है। मैं हर दिन का छोटा वीडियो करके भी डालता हूँ, बड़ा वीडियो करके भी डालता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जितना आपसे हो सकता है उतना ही आप करिए। बाकी तो फिर अपने आप दिन जैसे आगे जाएंगे वैसे बॉडी खुलेगी, जॉइंट अच्छे बनेंगे, मसल मजबूत बनेगी, नसें खुलेगी, शरीर को अच्छा लगेगा, रात को नींद अच्छी आएगी, खाना हजम हो जाएगा ठीक से, पेट अच्छा रहेगा। तो अपने आप आपकी सेहत बननी शुरू हो जाएगी। बस आपको मेहनत करनी होगी। इसलिए मेरा कहना ये है कि मेहनत से फिटनेस की ओर जाएंगे हम। सबसे पहले हम लाएंगे मेहनत को, फिर बाकी चीज़ों को। इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। आज हम वापस योगा करेंगे और फिर कल सुबह से हम कल से दंड बैठक शुरू करेंगे। तो 2-3 दिन हमने योगा किया तो बॉडी और अच्छे से खुल गई। तो और अभी हम दंड बैठक से और उसको अच्छा बनाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन 26वां। बॉडी को थोड़ा खोलना जरूरी है। फिर हम योगा अभ्यास को शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। ओके। तो हम अभी थोड़ा सा बॉडी खोल चुके हैं। तो अभी हम योगासन के कुछ आसन करेंगे, वो भी थोड़ा सा रनिंग में करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, हमको ज़्यादा नहीं है। 20-25 मिनट में एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अच्छा भी लगता है और बढ़िया भी रहता है।
हर आसन के बाद जगह पे आना ज़रूरी होता है। पर मेरे को ज़्यादा करना होता है, जल्दी करना होता है, वीडियो लंबी बनती है, इसलिए मैं पटापट करता हूँ थोड़ा सा। जहाँ मैं 6 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड रुकना चाहता हूँ, वहाँ मैं 5 सेकंड, 4 सेकंड ही रुकता हूँ। इससे बॉडी का लचीलापन बढ़ता है। माइक साथ में रखता हो तो आवाज़ ज़्यादा आता है, खर 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 का, इसलिए माइक को दूर रखना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। ओके, अभी हम लेट कर कुछ एक्सरसाइज करेंगे। लेट कर कुछ एक्सरसाइज करेंगे। हमारी स्पाइन म्हणजे जो हमारा मन का होता है वो जितना तंदुरुस्त लचीला रहेगा उतने हमारी आयु अच्छी रहेगी, हमें कम बीमारी आएगी। कंधे उसका नहीं है, मैं 3-3 सेकंड तक ही रुकता हूँ। भाव में अंतर। ओके, हाथ नीचे, कमर ऊपर, रिलैक्स, पैर नीचे, हाथ पीछे, पैर आगे, और आराम से उठना है ऊपर। जो चादर है नीचे वाली वो थोड़ी फिसलन भरी है,
ओके। आराम से पैर ऊपर, रिलैक्स। अभी हम और एक आसन करेंगे। रिलैक्स। पेट के बल चले जाएंगे। अभी साइकिलिंग, दोनों एक साथ आराम से करना है। रिलैक्स। भुजंगासन की स्थिति में जाना है। नीचे जाना है, रिलैक्स करना है। वापिस एक बार, हाथ को फैला दो। एक पैर को उठा के साइड में, कंधे नहीं उचकाने, जगह पे। दूसरा पैर साइड में, जगह पे। हाथ पीछे, दोनों पैर ऊपर, आराम से। हाथ पीछे, अपने सर को ऊपर करना है पूरा। डाउन, हाथ नीचे, पैर फोल्ड करके उसको पकड़ो। धनुरासन में चले जाओ। रिलैक्स। भुजंगासन में आके फिर बालासन में चले जाना। ओके। वज्रासन में बैठो। उष्ट्रासन में जाना है अभी। आराम से, वेरी गुड। सीधा बैठना है। पैर सीधे, हाथ को उठाओ, आगे लेके चलो। वापिस एक बार करेंगे। ओके। पैर को मोड़ो, इसको दबाओ, फिर इसको खींचो, फिर इधर इसको इधर रखो। कोनी पीछे चला जाऊंगा। वेरी गुड। दूसरा पाव से इसको दबाओ, इसको खींचो, इसको इधर रखो। वेरी गुड। अभी दोनों पैरों में अंतर, आराम से
दोनों पैर ऊपर की तरफ, पंजे और आगे की तरफ। डेली मेहनत करोगे तो आसान लगेगा। हम 2-3 दिन से लगातार योगाभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि तो हमने 8-15 दिन लगातार दंड पुशअप और बैठक मारे, तो उसकी आदत तो हो गई। फिर अभी इसकी भी आदत करेंगे, फिर धीरे धीरे अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज करेंगे। ओके। ओके, बटरफ्लाई। ओके, आलती फालती मार के बैठो। ये हो गई हमारी आज की एक्सरसाइज। आपको लगता होगा आप इसको दोहरा सकते हो, 2-3 बार कर सकते हो। मैं एक एक बार करता हूँ जितनी ज़रूरत है। मैं दिन भर काम भी करता हूँ, बाकी सारे कामों को भी ध्यान देता हूँ। मेरा काम मेहनत का है। मैं थेरेपी देता हूँ, तो थेरेपी में मेहनत लगती है। जो बीमारियाँ होती है, जो शरीर से बहुत दिनों तक हम अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देते, गलत रहन सहन, गलत खान पान, गलत तरीके से हमारा दिनचर्या हो जाती है, विरुद्ध आहार खाते हैं हम। बस हमें पता नहीं है कि ये आहार विरुद्ध है। अभी जैसे बोले तो दूध किसी भी चीज़ के साथ सेवन नहीं करना चाहिए, पर आप उसको सब्जी में डाल के खाते हो, आप हर बहुत जगह पे खाते हो, आप नमकीन के साथ दूध वाली चाय पीते हो, तो वो धीरे धीरे आपको ख़त्म करेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बेकरी प्रोडक्ट हो गए, जैसे खट्टी चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो, जैसे देखो ठंडी के दिन, अभी ठंडी के दिन चालू थे, तो हम खट्टा नहीं खाना कभी, क्योंकि खट्टा चीज़ें शरीर को ठंडा करती है और पहले से बाहर ठंडी है, तो हम और ठंडे हो जाते हैं, तो फिर शरीर में वात बढ़ता है। वैसे गर्मी के दिनों में ठंडी चीज़ें चल सकती है, पर आप ठंडी के दिनों में भी ठंडी चीज़ें खाते हो, आप गर्मी के दिनों में गर्म चीज़ें खाते हो, तो फिर बॉडी में ना अपने टेम्परेचर बढ़ा देता है, बोले तो उष्णता बढ़ती है उससे। तो ऐसी चीज़ें नहीं खाना है, विरुद्ध आहार। तो धीरे धीरे हम बीमारी की ओर जाते हैं, और उसको लगते हैं 10 साल 15 साल। अभी हम जो भी चीज़ें केमिकल युक्त खा रहे हैं, पैकिंग फूड खा रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो उसका इन्वेंशन हुआ है, अभी तो वो प्रोडक्ट बाजार में आए हैं, अभी तो हम उसको खा रहे हैं। हमारे अंदर की जितनी भी शक्ति है उसको रोके रखिए। जिस ये ज़्यादा दिन तक खाते रहोगे तो अपने आप शरीर की इम्यूनिटी उससे प्रतिकार करना छोड़ देगी, फिर आप बीमारी पड़ोगे। तब तक आपके हाथ से समय बहुत आगे जा चुका होगा, फिर आपको पता चलेगा कि कुछ हमने गलत किया है। पर प्रॉब्लम ये है कि फ़िलहाल के लिए मार्केट में ऐसा दिखाया जाता है, इतनी सारी एडवर्टाइज की जाती है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, यही चुनना अभी मुश्किल हो चुका है। क्योंकि पुराने जो लोग थे वो तो गुजर गए, जो हमें बताते थे, हमारी दादी नानी बाबा जो भी लोग थे, नाना नानी, तो ये लोग बताते थे कि ये टाइम पे ये मत खाओ, ये टाइम पे ये मत करो, बाहर निकलोगे तो सर पे टोपी पहनो, पैर में जूते पहनो, ठंडी के दिनों में बाहर खुले कपड़े, पक्के अच्छे कपड़े पहनो, ये मत करो, वो मत करो। बहुत सारी चीज़ें वो रोकते थे, टोकते थे। अभी कोई रहा ही नहीं है, रोकने टोकने वाले की दुनिया ही नहीं रही है, तो बीमारियां अपने आप आ रही है। कान खुले रहते हैं, सर खुला रहता है, ठंडी में भी हम बिना कपड़े खुले तो सादे कपड़े पहन के चलते हैं, ठंडी लगती है। तो वो एक वक्त होता है तो हमें महसूस नहीं होता, पर शरीर वो सारे घावों को झेलता रहता है। तो धीरे धीरे जैसे हम कमज़ोर होने लगते हैं, तुमने शरीर के साथ जितना भी गलत बर्ताव किया है, ये शरीर के साथ, तो वो जब हमारे दिन खराब चलते हैं ना, जब हम बूढ़े होने लगते हैं, जैसे हम एज बढ़ने लगती है, तो जितना तुमने जवानी में शरीर को तकलीफ दिया है ना, वो तुमको तब तकलीफ देना शुरू करता है। फिर तुम बोलते हो कि हमने तो कुछ गलत खाया नहीं, हमने तो कुछ गलत किया नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं, हम तो सीधे साधे थे, अच्छे थे, पर ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। पर तुम ये भूल चुके होते हो, क्योंकि तुमको ज्ञान ही नहीं है उस चीज़ का, तुमको पता ही नहीं है कि सच में हमने बहुत शरीर पे अत्याचार किए, बहुत गलत सलत खाया है, गलत टाइम पे खाया है, ठीक से नींद नहीं लिए है, एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं की है, शरीर के लिए कुछ नहीं किया हमने, अपने मन के लिए, स्वाद के लिए
हमें जो इच्छाएं थी, अपेक्षाएं थी, लोभ था, वो सारी चीज़ें के लिए हमने बहुत कोशिश की, पर हमारे शरीर के लिए हमने कुछ भी ज़्यादा कोशिश नहीं की। हम जब चाहे सो गए, जब चाहे उठे, जब जो चाहे वो खाया, जैसे चाहे वैसे रहे। फिर जाके 10 साल 15 साल बाद जो बीमारी आएगी आती है, फिर वो जल्दी ठीक नहीं होती। फिर हम इस दवा खाने में जाते हैं, वो दवाई खाते हैं, ये करो क्या वो करो, कुछ नहीं होता है। तब यही रास्ता है कि तब भी आप अगर ठीक से अपना दिनचर्या सुधारोगे, एक्सरसाइज करने लगोगे, 1 साल आप मेहनत करोगे, तो आप उस बीमारियों से भी बाहर निकल सकते हो। पर नियम पाबंदियाँ बहुत लगेगी, पर आप वो लगाना नहीं चाहते। आप जैसे है वैसे ठीक होना चाहते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। तो आज का ये 26वां सेशन था। हमारा सेशन खत्म हो चुका है। हम मिलेंगे कल के सेशन में 27वें। नमस्ते।